बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत पर बात होगी, गिलगित बल्तिस्तान पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ मामला सीरियस हो गया और उसकी वजह तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। जो अभी तक ज़राए के हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि उनका जो मंसूबा था, जिस तरह वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, उसको रुकावट उसमें डाली गई है तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर। ये पार्टी जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी भले जिसने मर्ज़ी बनाई है, ये जिस तरह मर्ज़ी बनी है, लेकिन इसमें जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनका इसमें रोल है, उनका हिस्सा है। ये बात पहले तय नहीं थी कि ये इस तरह की कोई पार्टी बनेगी, और ये तय था या अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी की कि ये सारे लोग पीपल्स पार्टी की सफ़ों में जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास तो हर नशिस्त के लिए उम्मीदवार मौजूद थे, जबकि पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से जिस तरह पंजाब में अनपॉपुलर थी, बहुत सारी जो नशिस्तें थी उन पर उनके पास टफ़ मुकाबले के लिए कोई उम्मीदवार नहीं थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और ये बाकी दूसरे जो लोग हैं, सारी ये जो पार्टी है, ये इसकी जो शमूलियत थी वो पीपल्स पार्टी में होनी थी। जरदारी साहब का परसेप्शन ये था, और शायद उनकी कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन जिस वक्त आया तो शरीफ ख़ानदान और नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, वो भी सारी मूव्स को समझते हैं। तो उन्होंने इसको इस तरीके से हैंडल किया कि तहरीके इस्तेकाम पार्टी बना दी गई और लोग उसमें चले गए या भेज दिए गए या आ गए, व्हाटएवर। उससे जो जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसको नुकसान पहुंचा है। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अगरचे ये तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान बना के गड़ा खोदा था पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो खड़ा गड़ा आप किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद उसमें गिर जाते हैं। अब तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान ने 36 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया है पंजाब में कौमी असम्बली की, कि 36 नशिस्तें नून लीग एडजस्ट करे तहरीके इस्तेकाम के साथ। और नून लीग के लोग ये कहते हैं कि 36 तो बहुत दूर की बात है, हम तो 6 सीट्स भी नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है शरीफ ख़ानदान के लिए भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए भी। और फिर दूसरी वजह तनाज़ा और जो इसमें आ गई है वो गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो गवर्नर हैं सैयद मेहदी शाह, वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। वो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। सॉरी, उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से नहीं। वो मेहदी शाह साहब जो हैं इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और उनको गवर्नर बनाया गया था, ज़ाहिर है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी। अब मुस्लिम लीग नून उसी फार्मूले पर चलना चाहती है कि जी ठीक है, गवर्नर तो वहाँ पर पीटीआई का आ गया और वज़ीर आला हमारा होना चाहिए, जबकि 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की हैं, 3 नशिस्तें ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, लेकिन वोट बैंक जो है वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी का ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी आपको एक और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है इस वक्त। जो चीफ़ जज हैं, चीफ़ जस्टिस हैं जो गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के, उनकी सुप्रीम कोर्ट आप कह लें, चीफ़ जज जो हैं वो सरदार शमीम है। और कौन है सरदार शमीम? सरदार शमीम लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। ये लाहौर हाई कोर्ट के 2019 में चंद माह के लिए चीफ़ जस्टिस भी रहे, लेकिन इन्होंने 2004 में जो 2014 में जो था ये हुदैबिया पेपर मिल का जो रेफरेंस था, नैब का जो रेफरेंस था, 2014 में उसे क्वाश किया था बतौर रेफरी जज, क्योंकि 2 मेंबर जो बेंच था वो एक जज जो थे वो हुदैबिया पेपर मिल पर शरीफ ख़ानदान को सज़ा देना चाहते थे, जबकि दूसरे जज उन्हें गुनाहगार नहीं समझते थे। तो इस पर जो मुकदमा था वो तीसरे रेफरी जज को मुकर्रर करके उनकी तरफ रेफ़र किया गया। तो रेफरी जज थे सरदार शमीम साहब। इन्होंने
फैसला किया कि नहीं 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 नहीं, ये शरीफ ख़ानदान बिल्कुल गुनाहगार नहीं है और ये तो बड़े ईमानदार लोग हैं, और इनको उन्होंने बरी कर दिया। अब फिर उसके बाद मामला चलता रहा, तो 2019 में ये चीफ जस्टिस बने चंद माह के लिए, फिर रिटायर हुए। 2022 नवंबर 2022 जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उन्होंने जनाब सरदार शमीम साहब को चीफ जज बना दिया गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट। अब जो इलेक्टेड वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर दी, इनकी तैनाती के ख़िलाफ़। वो पटिशन अभी तक पेंडिंग पड़ी है और चीफ जज साहब ने आज बिल्कुल जो हुक्म इम्तना जारी कर दिया है उनके बेंच ने कि आप पूरा जो प्रोसेस करें, और स्पीकर साहब से कहा है। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ना किसी वज़ीर को जाने की इजाज़त है, ना स्पीकर को, ना डिप्टी स्पीकर को। और जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हुक्म इम्तना है ये इसलिए दिया गया है कि क्योंकि पीटीआई बड़ी जमात, अक्सरियत उनके 21 लोग हैं, तो उसके अंदर हाजी गुलबर्ग का एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया गया। जावेद मुरव्वत जो मिनिस्टर फाइनेंस थे वो भी बड़े इसमें एक्टिव हैं। तो ये इसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब अगले 2-3 दिन के बाद इलेक्शंस हों तो फिर जो पीटीआई का चीफ मिनिस्टर है, उनका जो उम्मीदवार है, वो चीफ मिनिस्टर ना बन सके। और फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF ये मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में अपना वज़ीर आला ले आएँ। अभी कौन सी जमात का वज़ीर आला होगा ये उनका मामला पड़ा हुआ है, लेकिन ये अमूमी तौर पर वतन अजीज़ की इस वक्त हालत है। यहाँ पर सियासत इस रुख पर चल रही है। लाहौर बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और हर जगह पानी है। इवन जो हमारा बोल का ऑफिस है उसमें 3.5 फुट पानी है। और मेरी अपने ब्यूरो चीफ से अभी हमारी बात हो रही थी, खावर अब्बास से, तो उन्होंने कहा जी हम सड़क पे खड़े हैं, वहाँ पर भी 1-1 फुट पानी है, तो हर तरफ पानी ही पानी है। वो कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात बंदे शर्म से पानी पानी हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाहौर जो है, वहाँ पे जो रहने वाले हमारे हुक्मरान जो हैं, वो कोई शर्म से पानी पानी नहीं है, बारिश से पानी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का असर हुआ है, जो केयर टेकर ये गवर्नमेंट है उसमें। वहाब रियाज वैसे तो हमारे हीरो हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है वो जो लॉन्ग बूट्स हैं ना उनके शहबाज साहब के, जिसकी बुनियाद पर उन्हें आसिफ जरदारी ने शोबाज कहा था, वो सफ़ेद शूज़ पहन के वो लाहौर की सड़कों पर हमें नज़र आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मदद करने के लिए आए हैं, पानी निकालने के लिए वो तासुर ये दे रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया ने खूब उनको खड़काया इस बात पे कि भाई आप घर बैठें, ये आप चिट्टे बूट पहन कर आ गए हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि मैं शोबाज शरीफ की तरह इसमें चक्कर लगा रहा हूँ। तो ऐसा लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल इस वक्त हर तरह की बात हो रही है। एक जाते जाते आज एक बड़ी अहम मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे। इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए जो इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसका इजलास था। और अभी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, अभी जो इसके डिसीजंस हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन ये एक एपेक्स कमेटी बनाई है जिससे लगता ये है कि जो आर्मी चीफ हैं वो जो बहाली इकॉनमी जैसे हम कहते हैं उसके लिए कोशिश तो सरतोड़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुल्क में वो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा या है जिसके नतीजे में सरमायाकारी पाकिस्तान में एक यानी मुमकिन हो सके और इकॉनमी बेहतर हो सके। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात, अल्लाह ने के बाद।